चले 3 लोग शिकंजी पी रहे थे। गर्मी दिल्ली में खूब हो गई है, खूब ज्यादा टेम्परेचर हो गया। आज दोपहर के वक्त ऐसे लग रहा है जैसे आग। अभी तो मई 15 है, अभी 15 जून तक पता नहीं क्या हाल हो। हाँ बिल्कुल। आप यहीं बाहर के? मैं दिल्ली का हूँ। बीच में तो ठीक था, गर्मी बहुत बढ़ गई। बारिश हुआ ना तो उसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर में फर्क आ गया। अब जैसे बारिश हुई तो नीचे से भाप निकली तो गर्मी तो बढ़ेगी। जब हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों पर हमला किया था उसकी गर्मी भी बहुत थी। नहीं, उस समय दिल्ली का मौसम ठीक था, बारिश हो रही थी एक बीच में हो रही थी, पर वो जो खबर थी ना उसकी गर्मी बहुत भयंकर थी। उसका असर पूरे हिंदुस्तान में हुआ। अरे पूरे दुनिया में हुआ। पूरी दुनिया में हुआ। तो उन दिनों आप 4 दिन को कैसे देख रहे थे? सर देखा जाए तो दोनों कंट्रियों का नुकसान तो है, लेकिन साथ में पनिशमेंट देनी भी तो जरूरी है ना। ऐसे थोड़ी कि हमारे कंट्री में कोई भी आके गोलीबारी चलाए और लोगों को मार के भाग जाए, ये भी तो गलत है। तो वो सजा के हकदार हैं, इसलिए हमारी सरकार ने उसका एक्शन लिया और अच्छा एक्शन लिया, बजा दिया। और क्या चाहिए। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी वारदात दोबारा वहाँ पे ना हो स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे लोगों का सीज़न का टाइम है, रोज़गार ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, और हज़ारों लोग जो हैं वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। तो उनको रोटी कौन खिलाएगा? कश्मीर में अभी जब से वहाँ पे ये पहलगाम, हाँ जब से पहलगाम हुआ तब से तो लोगों ने जाना। पूरे कश्मीर में पहलगाम ले लो, गुलमर्ग ले लो, कोई भी जगह ले लो आप, सब जगह रोज़गार जो है सीज़न का टाइम है, सारी बुकिंग कैंसिल हो गई। छोटे छोटे जो लोग हैं वो बेचारे रोटी कहाँ से खाएंगे? तो वो टूरिस्ट आते थे। और उसके बाद ये एक्शन होने के बाद भी लोगों के दिमाग में श्रीनगर, जम्मू इसको लेके अभी वो सीजन समझ लो आप, चौपट हो गया वहाँ का। अभी 2-3 महीने तक वहाँ कोई जाएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है जाना वहाँ पे, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सबके मन में खौफ है, एक भय है, वहाँ कभी भी गोली चल जाएगी। जबकि वहाँ पे अभी फिलहाल माहौल सही हो चुका है। ऐसी आप क्या करते हैं? मैं तो अपना, हमारा तो कंस्ट्रक्शन का काम है छोटा, तो वो काम करते हैं। अरे ये सीज फायर को लेके आप क्या सोचते हैं? सर है तो अच्छे के लिए, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि 2-4 दिन लड़ाई और खिंच जाती तो उनको भी तो पता चलता ना कि हम भी कुछ हैं। और ये जो ट्रम्प बीच में कूद रहा, इसको आप सीरियसली ले रहे हैं या लग रहा है ऐसे ही चौधरी बन रहा? चौधराहट है ये कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ और मैंने इनका समाधान कराया। हमारी सरकार बार बार ये कह रही है कि ये हमारे 2 लोगों के बीच का मसला है। हमारी सरकार खुद ही सक्षम है, तो ये क्यों? ट्रम्प क्या करेगा बीच में आके? वही तो सरकार कह रही है कि इसमें तीसरे की कहीं भूमिका नहीं। सरकार कह रही है ट्रेड की कोई बात नहीं, बावजूद ये उसके अमेरिका का राष्ट्रपति 3-3 बार बोल रहा है। उसका बोलना बनता ही नहीं है सर। अब इसी में लोग कहानी कर दे रहे हैं कि 1971 की इंदिरा गांधी और अभी की सरकार, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद सक्षम है। इनसे बढ़िया प्रधानमंत्री है कोई? कश्मीर को क्या से क्या बना दिया उन्होंने। अब लोग फ्रीली घूम रहे थे वहाँ पे, सारा काम हो रहा था वहाँ पे, एजुकेशन हो रही थी, कॉलेजेस बन गए, हॉस्पिटल बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप कितना डेवलप हो गया वहाँ पे कश्मीर में। अब और इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं आप? धीरे धीरे और भी डेवलप होगा, बाहर के लोग और आएंगे। आप क्या मानते हैं भाई साहब, आपका विचार में? देखिए हमारे विचार में तो ये है, बहुत दिन इंतज़ार कर लिया, जो यहाँ की प्रथा है हिंदुस्तान की न, दूसरे के लिए सोचना, उसको माफ़ करना, आज के ज़माने में ये नियत रह नहीं गई है। और इसलिए इसने बहुत अच्छा किया। समय इनको और मिलना चाहिए था इसको जवाब देने के लिए। जवाब मिला, लेकिन भरपूर जवाब नहीं मिल पाया उसको। उसके पहले सीज फायर हो। आपको लग रहा है अभी और चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए था, कम से कम 3 to 4 डेज और। तो वो तो आ गया घुटने पर, तक क्या करे थे? इससे क्या होगा? फिर वही आपकी पुरानी प्रथा आ गई कि भाई कोई अगर झुक गया तो उसको माफ़ कर दो। आप माफ़ करते रहिएगा, वो अटैक करते रहेगा। आपके हिसाब से उसके कहने पर भी सीज फायर नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था। युद्ध का तो ये नियम होता है कि अगर अगला और अरे भाई उसने सीज फायर का आह्वान किया, फिर उसके बाद 8:45 पे फिर चालू हो गया। ये आपने महसूस नहीं किया? जिस दिन सीज फायर का अनाउंसमेंट तुरंत ही उसने श्रीनगर, नॉट तुरंत, प्राइम मिनिस्टर का भाषण जो ही खत्म हुआ
वो तो दूसरे दिन की बात है। हाँ, तो उसी दिन, जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन तो चला ही, उस दिन चला, उसके और बाद- प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी सीज के फायर। बाद भी सीज फायर नहीं रुका। उसके बाद भाषण खत्म हुआ और 8:45 पे फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो फिर इसको आप क्या कहते हैं, सीज फायर का क्या डेफिनेशन है? यही है। और आप क्या मानते हैं ट्रम्प की ये जो बोल रहा है ये सरकार को असहज कर रहा है, इसको लोग सीरियसली ले रहे हैं, या ये समझ रहे हैं कि चौधरी बनने के चक्कर में बिना? कुछ नहीं, ये पॉलिटिकल एजेंडा है सब। अरे ये सब कुछ नहीं है उसका। आप कहने का अर्थ ये है कि जहाँ जिसकी किसी की आवश्यकता नहीं, आप इसका आप एक मुहावरा होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, कि लड़ाई दूसरे की जिसका लेना देना है वो चौधरी बनने आ गया, तो वो तो चौधरी जी हैं, उसको अपना दिखाना भी तो था ना पाकिस्तान को। चलिए ठीक है, या कुछ इधर भी बात करें। अरे हटना भैया थोड़ी देर। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? साउथ दिल्ली साकेत। हाँ, दिल्ली के हैं। अक्सर से इस कनाट प्लेस में बाहर के लोग भी मिल जाते हैं, मैंने सोचा। हाँ, घूमते रहते हैं यहाँ तो, यही तो मेन जगह है ना। सेंट्रल प्लेस है, यहाँ तो लोग आते ही रहते हैं। अभी गर्मी ज्यादा है इसलिए लोग वो तो शाम। है, अब शाम का समय, गर्मी तो अपना चलती रहती है। गर्मी अपनी जगह है, मौसम अपनी मैं जगह। आज लोगों के विचार जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर और उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप का चौधरी बनना, देश में लोगों, आम लोगों के विचार में क्या चर्चा चल रही है? नहीं, चर्चा तो यही है कि देखो, अब हम भी एक शक्ति है, ऐसा नहीं है कि हम शक्ति नहीं है, हम भी शक्ति हैं। तो अमेरिका सब चलता है। अब हम, हमारी एक पोजीशन है जो हम उस पर डटे हुए हैं, मोदी जी लगे हुए हैं, अब हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। सीज फायर का मसला देखिए, लड़ाई झगड़ा कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, सीज फायर तो एक वर्ड है, युद्ध विराम, जिसको हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। जी। सरकार की तरफ से सीज फायर का शब्द की जगह उन्होंने कहा कि हम इसको स्थगित करते स्थगित कर रहे हैं, हैं। गोलीबारी बंद होती है, एक दूसरे पर आक्रमण बंद होता है। देखिए, हम शांतिप्रिय लोग हैं, भारतीय जो है शांतिप्रिय है, कमाने खाने में भरोसा रखते हैं, पर कोई उंगली करेगा तो फिर वो थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर, मतलब की नहीं जाएगी, वो है मुद्दा। तो इस बार आपको लगता है पूरा जवाब बढ़िया पाकिस्तान को मिल गया? बहुत बढ़िया मिला है। और बाकी थोड़ी कसर रह गई थी। कसर भी रह गई है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं थोड़ा ऑप्शन लेके चलना पड़ता है। ऐसा परिवार में भी ऐसा ही होता है और गवर्नमेंट में भी ऐसा है, तो एक ऑप्शन रखना चाहिए, दूसरे के लिए भी छोड़ना चाहिए कि भाई हाँ, मुझे मौका नहीं दिया, तो अपनी तरफ से पूरी बढ़िया कार्यक्रम करा है। और थोड़ा सा ये है कि और बढ़िया हो सकता था और उसे पैरों पे ला सकते थे। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट का स्टाफ बढ़िया है। आपका सेठ जी क्या विचार है? सेम सेम? सेम ही है भाई, साथ में काम करते हैं, सेम ही है। इनसे पूछो बड़े भाई से। नहीं, वो तो बहुत उस्ताद आदमी कनाट प्लेस पर हमेशा मिल जाते हैं, उनको मैं पहचान रहा हूँ। हाँ जी, आपका विचार?